friends, today we will discuss about John Milton initial works. Okay, let us start. John Milton, and he was a mixed product on one hand, and he was humanist, and on other hand he was Puritan. वो mixed product थे, एक तरफ तो humanist भी थे and Puritan भी थे. And humanism means every man has same capability. Humanism का मतलब है कि every man has same capability and have inherently valuable things in us. And he believed that Bible was answer in all. वो मानते थे कि बाइबल में सब चीज़ों का आंसर है जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं. एंड ही सेज और बिलीव दैट वॉट एवर रिटन इन बाइबल इज़ ट्रूथ. जो भी बाइबल में लिखा गया है वो सब कुछ सच है. एंड ऑल इज वर्क्स आर इंस्पायर्ड बाय बाइबल. जो भी उनके वर्क्स थे वो सारे किससे इंस्पायर्ड थे? बाइबल से. एंड ही हैड रीड वर्क्स ऑफ होमर. उन्होंने वर्क्स जो थे होमर के, वर्जिल, एंड हैड ए ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन मिल्टन. होमर के और वर्जिल का काफ़ी इन्फ्लुएंस था मिल्टन के ऊपर. एंड स्पेंसर का जो फेरी क्वीन वाज अनदर इन्फ्लुएंस व्हेन मिल्टन राइटिंग पैराडाइज लॉस्ट. जब मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट लिख रहे थे तो स्पेंसर की फेरी क्वीन का भी उन पर काफ़ी इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है. एंड विलियम ब्लैक has said that Spencer was Milton precursor. उन्होंने बोला था कि स्पेंसर है जो मिल्टन के प्रीकर्सर है. एंड मिल्टन पोएटिक सन वाज विलियम ब्लैक. एंड विलियम ब्लैक वाज मिल्टन पोएटिक सन. स्पेंसर के जो सन है वो मिल्टन है एंड मिल्टन के जो सन है विलियम ब्लैक. ओके, ये उन्होंने बोला था. एंड एडमिन बर्ग जो है ही सेज मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल इज़ एक्सेलेंट. उन्होंने बोला था कि मिल्टन के डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल इज़ एक्सेलेंट. ही सेज इन सबलाइम ब्यूटीफुल एंड द सबलाइम. ये जो उनका राइटिंग थी उसमें उन्होंने बोला था कि मिल्टन डिस्क्रिप्शन ऑफ हेल इज़ एक्सेलेंट. किसने बोला था? एडमिन बर्ग. द नेक्स्ट इज़ विलियम वर्ड्सवर्थ रिटन ए ब्यूटीफुल सोनेट कॉल्ड लंडन 1862. उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सी सोनेट लिखी है लंडन 1802 इन विच ही स्टार्ट सोनेट बाय सेइंग. उन्होंने सोनेट लिखना शुरू किया है बोलते हुए मिल्टन तो शुड नॉट बी लिविंग एट दिस आवर एंड ही आल्सो मॉडल प्रिल्यूड ऑन पैराडाइज लॉस्ट. ये किसके सेइंग्स है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने उनकी तारीफ में बोला है लंदन 1802 के लिए. ओके, एंड हेरोल्ड ब्लूम. ये चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. कई बार पूछ लिया जाता है कि किसने उन्हें क्रिटिसाइज़ किया था, कौन उनसे इन्फ्लुएंस था. इसलिए मैं आपके साथ एक बार ये डिस्कस कर रही हूँ. हेरोल्ड ब्लूम जो थे एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस. इन दिस उनका जो वर्क है एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस, इन दिस ही सेज मिल्टन इज़ ए सेंट्रल प्रॉब्लम एनी थियरी एंड हिस्ट्री ऑफ पोएटिक इन्फ्लुएंस इन इंग्लिश. ये उन्होंने हेरोल्ड ब्लूम ने किसके बारे में बोला था? मिल्टन के बारे में बोला था. एंड टी.एस. इलियट ने बोला था मिल्टन के बारे में कि हैज़ क्रिटिसाइज मिल्टन. उन्होंने मिल्टन को क्रिटिसाइज करते हुए कहा था ही सेज मिल्टन इज़ अनसेटिस्फैक्ट्री. ही इज़ द ओनली मैन हु क्रिटिसाइज मिल्टन. ये एक ही मैन थे जिन्होंने मिल्टन को क्रिटिसाइज किया था. बाकी हेरोल्ड ब्लूम, विलियम वर्ड्सवर्थ, एडमिन बर्ग, विलियम ब्लैक, सब ने उनकी तारीफ ही करी थी. ओके, तो आपको ये याद रखना है कि किसने उनको क्रिटिसाइज किया था. T.S. Eliot is the person who criticized Milton. He says Milton write English as a dead language. And Milton bad influence may be traced much further than in 18th century. ये इन्होंने मिल्टन के बारे में उनको क्रिटिसाइज करते हुए बोला था. एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम. द पोएट सेज फॉर अनदर पोएट तो सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड 12th अपार्ट थौ हैज़ टू वॉइस हु साउंड इज लाइक सी प्योर एंड द नेक्ड हेवन मैजिस्टिक हु प्रोड्यूसेस चीयरफुल गॉड लाइन्स. ये लाइन्स किसने बोली थी? ये क्वेश्चन है. दिस लाइन्स आर फ्रॉम वर्ड्सवर्थ सोनेट लंदन 1802 में बोली थी इन विच ही वॉज एड्रेसिंग मिल्टन, जिसमें वो मिल्टन को एड्रेस करते हुए बोल रहे हैं कि उनका जो सोल है स्टार की तरह है, ठीक है, साउंड जो है उसी की तरह है, प्योर एंड द नेक्ड हेवन की तरह. ये उन्होंने उनके लिए बोला था. एंड लेट अस डिस्कस अबाउट द वर्क्स ऑफ
John Milton. Let us start the works of John Milton. And the first work is initial works is and on morning of Christ nativity. The first work is on morning of Christ nativity. And this work is a 27 stanza. इसमें 27 stanza है. पोएम है रिटन व्हेन ही वाज ए स्टूडेंट एट कैम्ब्रिज. जब वो स्टूडेंट थे कैम्ब्रिज के तब उन्होंने लिखा था. ही वाज सेलिब्रेटिंग हिज 21st बर्थडे. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ये क्वेश्चन भी बन सकता है. 21st बर्थडे पे उन्होंने कौन सी पोएम लिखी थी. ऑन मॉर्निंग ऑफ क्रिस्ट नेटिविटी 27 स्टांजास है इसमें एंड 21st बर्थडे को उन्होंने लिखी थी. एंड दिस पोएम टॉक्स ऑफ इनकारनेशन अलॉन्ग विथ क्रिस्ट प्यूरिफिकेशन. जो उनकी क्रूसिफिकेशन हुई थी उसके बारे में बात कर रहे हैं. इसमें इनकारनेशन के बारे में बात कर रहे हैं. पोएम इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन. ये पोएम 2 सेक्शन में डिवाइडेड है. एंड फर्स्ट सेक्शन इज ऑफ 4 स्टांजास जिसमें इंट्रोडक्शन है. एंड देन वी हैव ए 27 स्टांजास हाइव. ये प्रार्थना है भगवान के लिए 27 स्टांजा में. एंड द नेक्स्ट इज ऑन शेक्सपियर. द नेक्स्ट इज on Shakespeare. In this he described the value of Shakespeare literary works. इसमें वो शेक्सपियर के लिटरेरी वर्क्स की तारीफ करते हैं, डिस्क्राइब उनकी वैल्यू बताते हैं. ही सेज देयर इज़ नो नीड टू क्रिएट ए टॉम और स्टैचू बिकॉज ही हैड क्रिएटेड ए प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ ए रीडर. उन्होंने बोला है कि उनका कोई स्टैचू बनाने की ज़रूरत नहीं है, उनका कोई टॉम बनाने की ज़रूरत नहीं है. वो लोगों के दिल में बसते हैं, वो उनके रीडर्स के दिल में बसते हैं. ही कॉल शेक्सपियर एज सन ऑफ मेमोरी एंड हेयर ऑफ फेम. बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है. आपको याद रखना है कि वो शेक्सपियर को बोलते हैं. ही कॉल शेक्सपियर एज सन ऑफ मेमोरी एंड हेयर ऑफ फेम. तुम्हारे लिए क्या बनाऊं, तुमने सबके दिल में घर बना लिया था. ये शेक्सपियर को वो कहते हैं. ओके, तो ये था ऑन शेक्सपियर. जो शेक्सपियर के बारे में जो इम्पोर्टेंट लाइंस जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, सिर्फ इसमें इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है, क्योंकि बहुत सारा पढ़ने से अच्छा है कि हम कम पढ़े और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू का ही पढ़े. ओके, लर्न लेस एंड गेट मोर मार्क्स इज़ आवर टेंडेंसी. द third one is on arriving at the age of 23. On arriving at the age of 23. इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स है काफ़ी, वो आप देख लीजिएगा. एंड द नेक्स्ट थर्ड वर्क इज इनिशियल वर्क इज ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23. ही सेज टाइम इज़ लाइक ए थीफ ऑफ यूथ. वो कहते हैं कि वक्त जो जवानी का एक थीफ चोर की तरह है जो चुरा ले जाता है. एंड इट टेकन अवे माई यूथ एंड इट डिड नॉट डिड एनी थिंग टिल द एज ऑफ 23. वो बोलते हैं कि मेरा जो वक्त है मेरी जवानी को चुरा ले गया है और मैं आज 23 ईयर्स का हो चुका हूँ. एंड ही रोड दिस पोएम आफ्टर ग्रेजुएट फ्रॉम कैम्ब्रिज. जो वो कैम्ब्रिज से ग्रेजुएट हो गए थे, ले ली थी उन्होंने डिग्री, तब उन्होंने लिखा था. ही सेज आई विल यूज़ माई टैलेंट वेल एंड बिलीव इन गॉड्स वेल. ये इनकी लाइन है. इसमें एक कोट है, बहुत फेमस कोट है. गॉड हैज़ ए पर्पस फॉर माई लाइफ एंड दैट इज़ वॉट आई नीड टू नो. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार पूछी जाती है. यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन्स. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि गॉड हैज़ सम पर्पस फॉर माई लाइफ एंड दैट इज़ वॉट आई नीड टू नो. मेरी ज़िंदगी देने के पीछे गॉड का कोई पर्पस था, कोई मकसद था और मैं वही मकसद जानना चाहता हूँ. एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज़ ऑन अराइविंग एट द एज ऑफ 23 इज़. फर्स्ट लाइन क्या है? ही सेज टाइम इज़ द विंग थीफ ऑफ यूथ एंड इट हैज़ स्टोलन माई एडोलसेंस बिफोर आई यूज़ इट. उन्होंने बोला है कि मेरी एडोलसेंस चुरा ले गया है, टाइम थीफ की तरह है. ओके, एंड इसमें मेटाफर यूज़ किया है उन्होंने. स्प्रिंग सिम्बोलाइजेस यूथ. स्प्रिंग का मौसम है जो सिम्बलाइज कर रहा है यूथ को. एंड 25 समर इज़ द मिडिल एज एंड विंटर इज़ द ओल्ड एज. ये आपको याद रखना है. समर इज़ द मिडिल एज एंड विंटर इज़ द ओल्ड एज इन दिस. एंड ही सेज इसमें ही सेज
करंटली आई एम इन लेट स्प्रिंग, वो बोलते हैं कि करंटली आई एम इन लेट स्प्रिंग, मैं अभी करंटली लेट स्प्रिंग में हूँ, क्योंकि यूथ कौन सा 25 तक होता है, तो 23 के हैं इसमें, तो वो बोलते हैं कि आई एम एट द लेट स्प्रिंग। ओके, तो ये आज हमने इनिशियल वर्क्स जॉन मिल्टन के देखे हैं। कल हम आगे के इनके वर्क्स देखेंगे, एल अलीग्रो और जो इल पेंसिरो रोसो, ये हम आगे कल की वीडियो में इनके वर्क्स देखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।